कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास कुमार और आप देख रहे हैं गुड स्टडी सेंटर। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th बायोलॉजी में, जिसमें 70 टॉपिक्स बताएंगे जो कि क्या VVI होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 1 से लेकर 37 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टोटल हम 70 बताएंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में आपको 37 बताएंगे, क्योंकि इस बोर्ड पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सके हमने वो नोट किए हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ पाए हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 तक के बताएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल आपको सरल शब्दों में हम समझा देंगे। आपको क्या करना है, यही टॉपिक आपको पहले तैयार करना है, क्योंकि ये टॉपिक वो होते हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए या फिर कोई आपका दोस्त हो 12th में, उससे पूछिए कि एक कितनी बार बोर्ड एग्जाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं। वही सारे टॉपिक्स हमने पिछले 6 से 7 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे हमने नोट किए हैं, और जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हमने नोट किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। पाठ नंबर 1 है दोस्तों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि पुष्प जो होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो टॉपिक नंबर 1 है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। अनमैच्योर परागकोश का चित्र आपको बनाना आता हो, क्योंकि ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 2 पर है परिपक्व परागकोश का चित्र। नंबर 2 पर है परिपक्व परागकोश का चित्र, यह भी आपको तैयार करना है। नंबर 3 पर है टॉपिक आवृतबीजी बीजांड का चित्र, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यह भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, यह भी आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 4 है परागण। परागण किसे कहते हैं? परागण कितने प्रकार का होता है? परागण 2 प्रकार का होता है, परपरागण और स्वपरागण। तो ये भी आपको टॉपिक तैयार करना है। नंबर 5 टॉपिक है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन क्या होता है? द्विनिषेचन, इसमें 2 बार निषेचन होगा, इसीलिए हमसे दो निषेचन कहते हैं। आपको लेकिन इसे डिटेल में पढ़ना होगा। कभी कभी ये 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी ये लॉन्ग दे दिया जाता है 5 नंबर में। यह समझिए कि द्विनिषेचन में 2 बार निषेचन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। टॉपिक नंबर 6 है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? बिना निषेचन फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है, यह भी आपको तैयार करना है। टॉपिक नंबर 7 है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? टॉपिक नंबर 8 है गुरु बीजाणु जनन। एक होता है लघु बीजाणु जनन, एक होता है गुरु बीजाणु जनन। तो चैप्टर 1 से हमारे टॉपिक 8 सबसे महत्वपूर्ण है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 9 है आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आवर्त चक्र क्या होता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 10 है अंडाणु जनन। अंडाणु जनन। टॉपिक नंबर 11 है शुक्राणु जनन। आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, यह नहीं कि आपको हमने एक सूत्र से बता दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उससे मैच कीजिए, मिलाइए कि ये वही टॉपिक हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 12 है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 13 है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर 1 से हमारे 8 इंपॉर्टेंट थे, और चैप्टर जो 2 है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे हमारे 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9 से लेकर 13 तक। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें टॉपिक नंबर 14 है मनुष्य में यौन संबंधी रोग। जो मनुष्य होता है उसमें कौन से यौन संबंधी रोग होते हैं। टॉपिक नंबर 15 है परिवार नियोजन,
फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है? परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है ये आपको लिखकर आना है। अगर पेपर में आता है इसको आप अभी तैयार कर लीजिए कि फैमिली प्लानिंग किसे कहते हैं। अब टॉपिक नंबर आगे देखते हैं 16, लेकिन ये 16 टॉपिक है, हमारा चैप्टर 4 शुरू हो जाता है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। चैप्टर 4 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें देखिए टॉपिक नंबर 16 है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग क्या होता है। टॉपिक नंबर 17 है प्रभाविकता और अप्रभाविकता। टॉपिक नंबर 18 है एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। टॉपिक नंबर 19 है अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता किसे कहते हैं। टॉपिक नंबर 20 है मेंडल का नियम। मेंडल के नियम तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको अवश्य तैयार करना है। टॉपिक नंबर 21 है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। टॉपिक नंबर 22 है जीन। जीन क्या होता है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 के इतने हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, इसमें टॉपिक नंबर 23 है डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए एंड आरएनए क्या होता है। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 24 डीएनए और आरएनए में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसमें क्या अंतर होता है ये भी आपको तैयार करना होता है। आपको कुछ नहीं 4 अंतर तैयार कर लीजिए, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा अंतर। पहले आपको बता दें डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 25 डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। जो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, वो आपको बनाना आना चाहिए और उसके बारे में डिटेल में आना चाहिए। यह भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये 2023 में भी प्रश्न आया था। टॉपिक नंबर 26 है आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड, ये क्या होता है ये भी आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। टॉपिक नंबर 27 है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए प्रतिलिपि, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, ये सभी आपको तैयार करना है, तभी आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, ये नहीं है कि हमने एक चैप्टर से 2-3 टॉपिक उठा लिए, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। आप मैच कर लेना, मिला लेना कि ये सभी क्या है ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए टॉपिक है। टॉपिक नंबर 28 है जीवन की उत्पत्ति। चैप्टर हमारा यहाँ से 6 शुरू हो जाता है, ये चैप्टर 6 है जैव विकास। चैप्टर 6 है जैव विकास। टॉपिक नंबर 28 है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम कैसे मानव लोग धरती पर आए हैं, ये आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 29 है जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण। टॉपिक नंबर 30 है डार्विन का योगदान। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में डार्विन का योगदान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंटर क्लास में भी ये डार्विन का योगदान। टॉपिक नंबर 31 है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, यह भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 32 है पुनर्योजन। पुनर्योजन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको पढ़ना है। टॉपिक नंबर 33 है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन ये भी आपको पढ़ के जाना है। टॉपिक नंबर 34 है जीन प्रभाव, जीन इफेक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीन इफेक्ट क्या होता है, जीन का क्या प्रभाव पड़ता है जब चेंज होते हैं हमारे शरीर बॉडी के अंदर, तो काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो ये आपको तैयार करना है कि जीन इफेक्ट क्या होता है। टॉपिक नंबर 35 है दोस्तों हार्डी वेनबर्ग। हार्डी वेनबर्ग क्या है। टॉपिक नंबर 36 देखते हैं अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण ये भी आपको तैयार करना है। ये सभी आपको हम क्लास 12th बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। टॉपिक नंबर 37 है दोस्तों, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है मानव के विकास। मानव के विकास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको तैयार करना है। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 से पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर से लेकर चैप्टर 6 जैव विकास तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं। ये सभी क्या है, ये सभी BBI टॉपिक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपको एक कॉपी कलम लेना है और वहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करना है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करना है और रेगुलर 1 से 2 टॉपिक को याद करना है, जिससे कि आप जल्दी अपने बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। 70 टॉपिक हो जाएंगे टोटल। यही टॉपिक आपको अवश्य याद करना है, जल्दी याद करना है। तो पार्ट 2 वीडियो में आपको हम बताएंगे चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक के सभी BVI टॉपिक। तो फाइनली दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल लॉन्ग वीडियो के साथ, दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें आपको हम बताएंगे चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 13 तक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।